Ni me worry जावा धुरंधर 2 द रिवेंज। भाई मैं देख के आया, 5 दिन पहले देख के आया मैं, और मैंने देखते ही सोचा, मैंने कहा क्या मूवी है भाई, इस पे तो मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे भी मैं अकेले भी बात कर सकता हूँ। इतनी बढ़िया मूवी है। पर हालांकि मेरा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे कि मैं मूवीज़ के बारे में बात कर पाऊँ, तो मैंने कहा कि चलो कैमरे के आगे जाके पेलूंगा। मैं थिएटर से निकला, मैंने सोचा आज तो भाई लंबी चौड़ी रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं 4-5 दिन लेटर आया मस्त। बस मैं ट्विटर देख खोल के, इंस्टाग्राम तो नहीं चल रहा मेरा खैर, पर ट्विटर पे जो मैंने पेला है, एवरीथिंग, एवरी ट्वीट आई लाइक्ड। जो भी तारीफ कर रहा था और जो थोड़े बहुत स्लैंडर करने की कोशिश कर रहे थे धुरंधर पूरी सागा को, अब यार 1 और 2 तो सागा ही है, मतलब 1 और 2 बोलना भी क्या ही है, पर जो स्लैंडर कर रहे थे हमने पेला है भाई। फिर हमने कहा क्या है ये यार, क्या बेसलेस आर्गुमेंट्स हैं, तो मतलब बकचोदियाँ ही कर रहे थे। नाउ कुछ प्रेडिक्शन करी थी हमने हमने सोचा था मोदी जी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो मोदी जी भी आ गए इस मूवी में। आप लोग रोना बंद कीजिए। बट आई डेंट फाइंड इट अनकंफर्टेबल, आई थॉट इट वुड बी अनकंफर्टेबल। जब मैं सोच के आया, मैं क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे पहले 1-2 दिन हो गए थे, एंड एवरीबडी वाज क्राइंग कि भाई, मेरे को तो लगा भाई ये पूरा बीजेपी या उनका कैंपेन ही ना हो, मतलब बीच में कहीं ना अनकंफर्टेबल तो हो ही जाता है बीच में मूवी अगर नैरेटिव से बाहर आ जाते हैं। बट इवन द मोदी ग्लेजिंग सीन्स आर लाइक प्रीटी मच इनटू नैरेटिव। आई डेंट फाइंड इट लाइक आउट ऑफ द नैरेटिव जो कि स्टोरी में चल रहा था उसमें ही घुसेड़ रखा है, तो इट डज नॉट पुल मी आउट। और मैं बस मतलब ये 2-4 चीजें कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ मूवीज होती है भाई जो मतलब जो कि अपने जॉनरा में फेमस होती है, जैसे तुम्बाड़ टाइप मूवी है कि हॉरर मूवी, अगर हिंदी हॉरर दिखानी है किसी को तो मैं तुम्बाड़ सजेस्ट करता हूँ ना। कुछ होती है जो मतलब ऐसे अपने लैंग्वेज रीजन में फेमस होती है कि केरला से ये मूवी आई भाई, ब्रह्म युगम टाइप, आई डोंट नो, मलयालम सिनेमा ही है वो, जितना आई फॉरगॉट भाई। बट हाँ मतलब साउथ की, जैसे साउथ से बोल सकते हैं, चलो होल रीजन को ही ले लेते हैं कि एक रीजन स्पेसिफिक हो गया। अब कुछ मूवीज आती है भाई जो पूरा ऐसा सब कुछ ही कवर कर लेती हैं, पूरे इंडिया में ही छा जाती हैं। बाहुबली 2 टाइप्स, RRR टाइप्स, ये तो वर्ल्ड में ही छा गई। तो ये उस टाइप की मूवी, उस टाइप की एपिक सागा है भाई साहब, कि मतलब पुट्स द होल कंट्री ऑन द मैप। और धुरंधर के तो मैं एक लाइन आगे जाके बोलूंगा कि भाई ये तो जैसे होती है रेलेवेंसी को भी पार कर, एवर रेलेवेंट बन चुकी है। मैंने शायद पहली मूवी के लिए भी बोला था कि दिस मूवी इज गोना बी एवर रेलेवेंट एंड दिस होल सागा इज गोना बी एवर रेलेवेंट। इतना बढ़िया मतलब स्टोरी टेलिंग है भाई, क्या सीमलेस म्यूजिक यूज किया है, कॉन्स्टेंटली टैपिंग माई फुट, enjoyed द शिट आउट ऑफ एवरी सीन, हुक्ड भाई क्रेजी। क्योंकि आज के टाइम पे इफ़ यू गेट बोर्ड, मतलब मैं देख रहा था किसी के सिनेमा, मतलब मेरे सिनेमा में तो किसी के फ़ोन से कुछ आवाज़ भी नहीं आई, एवरीबडी वॉज हुक्ड इन द मूवी, एवरी कॉमिक सीन लैंड, ट्विस्ट एंड टर्न्स भाई। इंटरवल सीन तो मैंने ट्विटर पे ही लिख दिया, मैंने कहा, क्या क्रेजी इंटरवल ब्लॉक था, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। फिर मैंने ट्विटर पे देखा भाई लोग पहले से ही मीम बना के रेडी हो रखे हैं, क्रेजी। मतलब पीक सिनेमा भाई, पीक सिनेमा, एब्सोल्यूट पीक सिनेमा भाई साहब। तो ये कोई रिव्यू व्यू नहीं है, ये कोई वैसा वीडियो नहीं है कि सॉन्ग्स वर गुड, द स्टोरी लाइन वाज ये, द बीट्स वर दिस एंड दैट। मतलब कर सकते हो उसके बारे में बात जितना मुझे लगेगा। पीक डिटेलिंग भाई, क्या डिटेलिंग है। अब जैसे 1-2 सीन है पीक डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, जो पीक डिटेलिंग भाई आदित्य धर, और कुछ सिंबलिज्म जो मैंने एक ही बार देखी, क्योंकि अब तो मैं भूल भी गया थोड़ा बहुत जो मैंने नोटिस करा। पहले तो वो जो सीक्वेंस था भाई, जो सबसे पहली चीज की तारीफ जो बनती है ना, सबसे पहली तारीफ बनती है कि ऑडियंस को चूतिया नहीं समझा गया है। एक सीन जो शुरू का ही सीक्वेंस है उसमें ना कुछ नहीं बताते वो, मतलब सबने देख ही ली होगी, कुछ नहीं बताते, यू जस्ट गेट ड्रॉप्ड इनटू द बैक स्टोरी ऑफ जस्सी, है ना। और थ्रू आउट द सीन जो एक्शन सीक्वेंस है जिसमें वो सबको पूरा घर में मार पीट रहा होता है, धीरे धीरे आपको रिवील होता है कि व्हाट्स हैपनिंग। अगर आपके पास कर सकते हो, काट पीट के दिखा सकते हो ना, वो बढ़िया रहता है, क्योंकि ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस समझ जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ये बैक स्टोरी दिखाएंगे तो ऐसे ही दिखाएंगे कि पहले ऐसा था लड़का, फिर ऐसा था, जो कि है कि वो दिखाते हैं कि फादर इनके उसमें थे, फौज में थे, एंड देन की लीनियज ऐसी है फौजियों की लीनियज है, एंड देन यू जस्ट गेट ड्रॉप्ड। कि वो नहीं दिखाते कि जो मेन सीक्वेंस है कि जहाँ पे बहन किडनैप हो रखी है, हो गई है, होगी, वो बाद में दिखाते हैं भाई। जो एग्जीक्यूशन है और जो भरोसा है ना, भरोसा होता है इसको कि ये तो, और ये बहुत सिंपल चीज़ है ये, मतलब हॉलीवुड में तो करते ही है वो, हर तीसरी मूवी में दिख जाएगा, हर तीसरी फेमस मूवी में दिख जाएगा। चलो यहाँ मतलब बहुत रेयर है ये चीज़। आई लव्ड इट कि भाई टोटल भरोसा ऑन द कि देख लेगी जनता, संभाल लेगी। द सेकेंड थिंग इन दैट सीक्वेंस भाई, जो बॉडी लैंग्वेज है
आंखें हैं भाई, क्या एक्टिंग तो भाई, मतलब रणवीर सिंह ने इतनी खतरनाक एक्टिंग कर दी, मैं निकल ही नहीं पाया उस चीज से। आई कुड नॉट बिलीव, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये रणवीर सिंह है, बट हिज एक्टिंग इज सो गुड दैट द मोमेंट लाइक सीन ओपन्स या कोई भी कुछ भी चीज़ें हरकत हो रही है, आई नो कि दिस इज लाइक जस्सी भाई, ये तो जस्सी है, ये तो हमजा है भाई, क्या क्रेजी वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब जैसे हमजा के दौर में बात करें थोड़ी सी डीप, वाह हेलो, चलो ये तो डीप नहीं है यार इतनी, बट वहाँ पे जो मैंने नोटिस करा थोड़ा बहुत कि वॉइस मॉड्यूलेशन शुरू से लेकर लास्ट तक चेंजेस एवरी, उसके हिसाब से मोमेंट के हिसाब से फिनेस है भाई, ये आर्ट में जो फिनेस है ना, द किलिंग सीक्वेंस भाई, बॉडी लैंग्वेज जैसे फौजी मूव करते हैं भाई, क्या क्रेजी, देखना ही बनता था भाई, वो तो जो गन हैंडलिंग स्किल्स है भाई साहब, इट वाज लाइक सम सॉर्ट ऑफ जॉन विकेस्क। और उसमें तो चलो उसने करी होगी भाई, वो उसकी तारीफ करते हैं हम, जबकि भाई इसने पूरी गन वन चलानी सीखी, इन्होंने भी सीखी होगी पक्का, लग रहा था मतलब मूवमेंट देख के। वन मोर थिंग विच, वो सिंबलिज्म है, अब मैं शायद ज़्यादा मीनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मैंने किसी और से नहीं सुना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से धुरंधर का ही कंटेंट देख रहा हूँ, धुरंधर 2 के आसपास का एवरी एनालाइजेशन रिव्यू वगैरह वटेवर वटेवर, मतलब मैंने नहीं सुना। उसमें जो सीन है जहाँ पे वो अलीना यलीना को बताता है कि हिज, मतलब यलीना को पता लग ही जाता है कि ही इज़ अ स्पाई, तो वहाँ पे जो वो सीन है ना रोने धोने वाला, उसके बैकग्राउंड में आग जल रही है एंड देयर इज़ अ सर्कल अराउंड द आग, ये बैकग्राउंड में आग बीच में, एंड द 2 कैरेक्टर्स आर ऑन द ईच साइड ऑफ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिंबलिज्म, मैंने मीनिंग जो ड्रॉ करी, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा अब मतलब क्योंकि पूरी सच्चाई सामने आ गई है उसकी, नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ रीमैरिंग इन अ वे, क्योंकि अब रियल मैरिज हुई है एक तरीके से, अब मतलब मुझे लगा ऐसा, हालांकि क्या पता हो सकता है कि एस्थेटिक भी हो, कि लाइट ऐसे पीछे सुंदर लग रहा हो तो ही कर दिया हो, पर अब होता यही है ना यार, अब जब आप मूवीज़ को ऐसा बनाते हो ना मीनिंगफुल चीज़ें रख रख के, तो इवन दो लाइक क्या पता नहीं भी रहा होगा ये पीक डिटेलिंग, बट ऐसी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं लोग, जो कि हो भी रहा है, मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें लोग निकाल रहे हैं इधर उधर से पीक डिटेलिंग, विच इज़ फनी एंड लाइक क्वाइट गुड यार एट द सेम टाइम। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर आप 4 चीज़ें अगर मीनिंगफुल डालोगे पिक्चर में, तो वो क्रॉस इधर उधर इतनी क्रॉस करेंगी वो सब लाइनें कि 5वीं मीनिंग भी निकल आएगी, 6वीं भी मीनिंग निकल आएगी। अब मूवी इतनी बढ़िया है, लोग एक एक चीज़ स्क्रैप कर रहे हैं, एक डायलॉग निकाल रहे हैं। अभी तो धुरंधर 1 और 2, जब धुरंधर 2 आएगी OTT पे तो लोग पूरा फाड़ देंगे उसको कि भाई ये सीन का मतलब ये था, उसका मतलब ये था, होता ही है। सो व्हाट आई डिराइव्ड इन दैट सीन कि भाई नाउ दिस इज़ अ ट्रू मैरिज इन अ सेंस, इवन दो दे वर लाइक क्राइंग एंड शिट, बट या इट वाज अ गुड सीन। और उसके बाद मतलब बहुत सारे बीच में तो बहुत सारे सीक्वेंस है उसके, शायद OTT पे जब आ जाएगा तो लोग कर लेंगे मीनिंग ड्रॉ। मुझे जो उसमें सबसे बढ़िया लगा कि जो लास्ट वाला सीक्वेंस था, व्हेन ही इज स्प्लिट बिटवीन द चॉइसेस की हेज द कंट्री, हेज द लैंड एंड हेज द मदर, और एंड ही जस्ट लुक्स एट अस एट द स्क्रीन, भाई साहब मज़ेदार, मज़ा ही आ गया यार, दिल खुश हो गया। एंड द सॉन्ग्स आर इक्वली गुड भाई साहब, हालांकि आई एम मोर ऑफ अ डिकचुक वाला पर्सन, तो मुझे जो वाई जाओ वाला गाना अच्छा था। और भी गाने इसमें, रास्पुतिन वाला तो भाई क्या क्रेजी था उसमें, रास्पुतिन, एवरीबॉडी लव्ड द रास्पुतिन सॉन्ग, आई हर्ड इट, आई वाज लाइक लेट्स गो भाई लेट्स गो। इस वाली में मतलब पर जो सॉन्ग है जैसे यूज तो अच्छा है, बट मुझे एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी, जो पिछले शायद अब मुझे याद नहीं है इतना, कोई 5-6 दिन हो गए, बट फिर भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे जो पहली मूवी के जो चैप्टर्स या फिर सीन के आने से पहले जो म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता था ना, आई डोंट थिंक इसमें है इतना, आई डोंट नो, और मे बी इट्स नॉट दैट इम्पैक्टफुल कि मुझे याद रहे, या फिर मैं भूल जाऊँगा, और दोबारा देखेंगे ना 2-3 बार देखेंगे तो शायद मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। बट हाँ, इसमें मुझे इतना वो नहीं लगा कि ट्रांजिशन के लिए यूज़ नहीं हुए शायद म्यूज़िक इतना, और मे बी आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई एस, आई डोंट नो। लेट्स टॉक अबाउट भाई जो मसाला है पिक्चर का, स्टोरी भाई, स्टोरी रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन, ओरिजिन स्टोरी ऑफ हमजा भाई साहब, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि वो जो बाद में जो वो वापस भी आ जाता है, जो एक कैरेक्टर पिंडा का कैरेक्टर होता है वापस आ जाता है उसकी लाइफ में, दैट वाज अ गुड ट्विस्ट। तो जो फर्स्ट चैप्टर ही होता है उसका बर्न्ट मेमोरी भाई, उसमें चलो ट्रेजेडी असाइड तो क्यों कर रहा हूँ वैसे, वही थी मेन स्टोरी, तो वही थी, बट जो पर्सनल जो वो था कि
he wants to become a like Fauji, but he could not, and then he gets recruited by R Madhavan's character. और जो एक सीन होता है उनके बीच का कि when he makes him realize कि नहीं 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 नहीं, you have to do this, like this is your job, this is how we do it, this is how men do it. ओ भाई साहब क्या ही घुमा फिरा के डाला था भाई उसको। पहले वो बोल देता है कि भाई, क्योंकि उसको मोटिवेशन तो आ चुकी थी वहाँ पे कि आई एम नॉट गोना डू इट बिकॉज द नेशन वाज नॉट with me on my bad times, and then he pulls him back कि अरे we are like this. उसको पूरा सा एक सिखिज्म का वो सुनाते हैं। अब मैं मुझे याद नहीं है बट हाँ बहुत बार सुना है हमने भी। बहुत अच्छा प्यारा कोट है, वेरी गुड राइटिंग भाई। इतना डीप जाके कौन लिख रहा है ये। और जो एग्जीक्यूशन तो जो चीज़ है ही कि भाई सीक्वेंस ऐसे सेट कर रखे हैं नॉन लीनियर तरीके से। हालांकि मैं चाह रहा था जो ट्रेनिंग वाला सीक्वेंस था वो पहला आना चाहिए था मूवी में, वो बाद में ना इट जस्ट आई डोंट नो, मे बी दे हाइड इट बिकॉज वो डीआरडीओ वाला सीक्वेंस भी था उसमें कि डीआरडीओ की एक जो वो बना, पर उसको हटा के भी कर सकते थे यार, एक ट्रेनिंग सीक्वेंस रख सकते थे। अब ये तो निट पिकिंग कर रहा हूँ मैं कि जैसे मुझे एक लगता है कि हमजा और रिजवान का थोड़ा सा रह गया, मुझे लगता था उनके पास था मटेरियल, उन्होंने दिखाया नहीं। उनकी बॉन्डिंग वाले सीक्वेंस रह गए ट्रेनिंग के दौरान और इन द पाकिस्तान वाले इसमें भी वो नहीं दिखाया। वो दिखा भाई डायरेक्टर्स कट आना चाहिए भाई नेटफ्लिक्स पे, 6 घंटे 8 घंटे दिखाओ, हम मुझे फर्क नहीं पड़ता, बीटीएस दिखाओ मुझे, I want to see everything। यही याद आ गया मुझे, स्पून फीडिंग नहीं है भाई पिक्चर में, विच इज द बेस्ट पार्ट। स्पून फीड मत किया करो। वन मोर बेसिक जेनेरिक एस क्वेश्चन कि ये दो मूवी का स्प्लिट काम किया कि नहीं किया। अब पैसे के हिसाब से तो कर ही है ऑब्वियसली, बट एक अगर 7-8 घंटे की पिक्चर होती, सपोज लेट जस्ट सपोज, होगी नहीं कभी, या फिर एक वेब सीरीज ही तरीके से अपलोड कर दी होती, दैट वुड हैव बीन सो गुड, क्योंकि उसमें हर चीज़ अच्छे से दिखा देते हैं। हाँ, वन मोर निट पिकिंग भाई, जो छोटी मोटी निट पिकिंग तो करनी पड़ेगी, क्यों ही कर रहा हूँ वैसे तो मैं, बट हाँ वो जो लैरी टेक ओवर वाला सीन था वो भी आई थिंक उन्होंने रश कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ वो वाला सीक्वेंस तो दिखाया नहीं जो ट्रेलर में था भाई। वो सीक्वेंस ही नहीं दिखाया शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, यार दिखाया था फास्ट करके दिखाया होगा, तो दिखाया होगा बीच बीच में, क्योंकि वो लैरी टेक ओवर वाला तो बहुत ही फास्ट था। कुछ बीच के सीक्वेंसेस थोड़े से फास्ट थे, बट आई डोंट माइंड इट भाई, आई डोंट माइंड इट। इट वाज अ राइड, इट वाज अ वाइल्ड राइड। बाकी तो तारीफ ही तारीफ है भाई पिक्चर की। और अब तो क्रिटिसिज्म भी आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, एंड आई डोंट माइंड इट एक्चुअली, क्योंकि पहली वाली के टाइम पे मुझे लगा कि डिफेंड करना चाहिए, इस वाली के टाइम पे मुझे उतना नहीं लगा, क्योंकि इट जस्ट द पब्लिक हैज सेड इट ऑल भाई। सबको ही पसंद आ रही है, तो दिस मूवी स्टैंड्स ऑन इट्स ओन भाई। इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट बिकॉज कि भाई ये सब प्रोपेगेंडा वाली बुलशिट पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड साइड वाले लोग, यू आर जस्ट स्टूपिड भाई। अब मैं क्या बोलूँ इस पे, स्टूपिड ही है भाई, अब क्या है, इतना क्या। द फनी थिंग व्हाट आई नोटिस्ड इज, क्योंकि राइट विंग वाले इसको चैंपियन कर रहे हैं, तो लेफ्ट विंग वालों को लगा कि इसको अपोज करना चाहिए। इवन अगर वो अपोज नहीं करते, दिस वुड हैव बीन अ स्लिक मूवी, नोबडी वुड हैव सेड कि एनीथिंग। हाँ मतलब राइट वालों ने चैंपियन करी तो फिर लेफ्ट वालों को लगा कि इसमें कुछ खराब होगा, फिर उन्होंने ड्रैग कर दिया उसको पॉलिटिक्स के चक्कर में। इट्स अ गुड मूवी भाई, इट्स अ फकिंग गुड मूवी। अभी लोग जानबूझ के ऐसे डिनाई करने की कोशिश करेंगे, अरे नहीं इतनी भी अच्छी नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम लाइक इंडियन सिनेमा। दिस इज एट द टॉप। पैसे कमाने के चक्कर में तो होएगी, बट दिस इज माइंड ब्लोइंगली गुड। दिस इज राइट अप देयर विद बाहुबली सागा, RRR, और कौन सी टॉप इंडियन मूवीज, 3 इडियट्स, क्योंकि वो जनरेशनल मूवीज हैं भाई सब, तो मैं तो वही काउंट करता हूँ इसको भी। अब देखो जैसे कोई लोग कह रहे थे ना कि इफ लाइक इन द फ्यूचर नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स या कोई और गवर्नमेंट आती है तो इसको प्रोपेगेंडा बोल देंगे या कुछ, नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। दिस मूवी स्टैंड्स ऑन इट्स ओन भाई, मतलब मैं तो नहीं एग्री करूंगा इससे, कभी भी नहीं करूंगा। इट्स अ गुड मूवी एंड या। अब मैं चाह रहा हूँ वैसे कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की पे बात की जाए, पर मैं अलग से बात करूँ उसके ऊपर। इसमें यार कर देंगे थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा कर देंगे थोड़ा सा। अभी देखो मेरे ना लेफ्ट राइट सेंटर हर पॉलिटिकल लीनिंग के दोस्त हैं, और अभी तो खैर इतने दोस्त नहीं है, बट मतलब मैं कर लेता हूँ बात, अगर किसी की लेफ्ट लीनिंग भी है, राइट भी है और सेंटर भी है, तो भी आई कैन टॉक टू दीज पीपल। अभी जैसे वो जर्मनी के जो भैया हैं उनकी एक वीडियो आई थी, मतलब कुछ नहीं है उसमें। इसका तो जवाब देना भी मतलब मेरी इंटेलिजेंस की इंसल्ट होगी अगर मैं कुछ बोल दूँ उसके अगेंस्ट में, तो भाई ये ओके सिंपल सी बात है, अगर आप इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हो तो आपको बहुत सारी पुरानी मूवीज़ को भी प्रोपेगेंडा बोलना पड़ेगा, जो कि आपकी लीनिंग वाली है, आपकी तरफ लीन करती हैं। लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि
मोर यू रिजेक्ट दीज काइंड ऑफ मूवीज जो कि आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करती, यू गो अवे फ्रॉम द ट्रुथ धीरे 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 धीरे। क्योंकि इसमें जो जैसे जो हार्ड लाइन, जो मोटा, जो लार्जर प्रो इंडिया का नैरेटिव है, जो हाउ इंडिया फाइट्स टेरर, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। एंड दिस इज, वो तो ट्रूथ है ना यार, वो तो सच है, उसको तो मानेंगे ना कोई। सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू रिजेक्ट दैट ट्रूथ, यू जस्ट बिकम मोर डिल्यूजनल। एंड ठीक है, मतलब इफ यू आर हैप्पी विद डिल्यूजन देन सो बी इट, बट मैं थोड़ा रियलिस्ट तरीके से देखना चाहता हूँ ये सब चीज़ों को। तो उसमें इट जस्ट, अब मैंने ट्विटर पे लिखा था लास्ट टाइम कि दिस मूवी इज पार्ट ऑफ द पॉप कल्चर, इंडियन पॉप कल्चर, ज़ाइटगाइस्ट। मेरा फेवरेट वर्ड है ज़ाइटगाइस्ट। और अब तो मैं बोल रहा हूँ द होल सागा हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड, इट हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड। अभी जैसे इंडियन मूवीज, इंडियन सिनेमा की बात होगी तो इसकी बात भी होगी। और ये शायद मैं रीसेंसी बायस के उस पर बोल रहा हूँ, बट इट इज़ दैट गुड, इट इज़ एक्चुअली दैट गुड। विल माई ओपिनियन चेंज इन द फ्यूचर अबाउट दिस मूवी? आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स सी, मे बी आई विल बी अ हिपोक्रेट इन फ्यूचर। नहीं यार, कम ऑन मैन, दिस कांट बी, कम ऑन। बाकी अगर मुझे कुछ और मसाला मिलेगा इस मूवी के अराउंड तो बात करेंगे। मुझे जैसे आफ्टर मैथ, क्योंकि इसका मैं इम्पैक्ट होएगा, इसका इम्पैक्ट पीपल वोंट टेक लाइक एवरेज नॉर्मी शिट, वो वैसे भी नहीं ले रहे थे लोग, बट इवन जैसे बहुत सारी कुछ चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं ना लोग, एवरेज एक्टिंग, एवरेज नेपो टैलेंट, एवरेज स्टोरी टेलिंग, ये सब चीज़ें लोग टॉलरेट कर लेते हैं कुछ चीज़ों के चक्कर में कि गाने अच्छे हैं, गाने के लिए देख लेते हैं, कि वो अच्छा है वो देख लेते हैं। इसमें सब कुछ ही अच्छा था। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो सीमलेस ट्रांजिशन है, चैप्टर में ब्रोक करना है ना, हार्ड लाइन जाना है कि एकदम हार्ड कोर मूवी को एकदम रूटेड दिखाओ, रियलिस्टिक दिखाओ, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चालू हो जाएंगी, जो कि अच्छी बात है। बट यार एक विजन की भी बात होती है भाई, विजन तो बहुत क्रेजी है यार, उसका डायरेक्टर साहब का विजन बहुत क्रेजी था भाई। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसकी एक बात कर सकते हैं कि आफ्टर मैथ की क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है हिंदी सिनेमा पे, और क्या क्या क्रिटिसिज्म है, उसकी भी बात कर लेंगे और ज़्यादा डिटेल में। दैट्स इट। अभी भी थोड़ी हालत ख़राब है, ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ द आउट्रो एंड या प्रीटी मच आई एम गुड। और क्या बोलूँ भाई मैं, ठीक है। लास्ट 2 वीडियोस वर लाइक प्रीटी बैड, सो आई फील वेरी, बट ठीक है यार, देखते हैं, चलो लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स कीप वर्किंग, फिर देखते हैं। बाय बाय।